नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएफ इंटरेस्ट यानी कि हमारा जो पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर ईपीएफओ जो ब्याज देता है यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो इंटरेस्ट देता है, जो ब्याज देता है, उसको लेकर एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपके काफी काम आएगी और हो सकता है आपको इससे फायदा भी हो जाए। अगर आपकी फ्रेंड फैमिली मेंबर में कोई पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका पीएफ अकाउंट है तो हो सके तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए और शायद उनको भी इसके से जो है बेनिफिट हो जाए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो है शकल पहली बार देख रहे हैं और इस तरह की टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफी सारे जो मेरे भाई हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी चैनल के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे को काफी सारे कमेंट करते हैं। और मेरी जो ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा, वहां पर भी कमेंट करके मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि प्रदीप भाई, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए जो है डिसाइड किया था 8.50 की दर से हम जो है इंटरेस्ट देंगे यानी कि ब्याज देंगे। अभी तक दिसंबर महीना जो है स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तक जो है वहां पर हमारे पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है ईपीएफओ के द्वारा। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईपीएफओ तो जो है डिसाइड कर लेता है, बट उसके बाद ये जो है वित्त मंत्रालय के पास जाता है मंजूरी के लिए। तब तक वित्त मंत्रालय मंजूरी नहीं दे देता, अप्रूवल नहीं देता था, तब तक ईपीएफओ नोटिफिकेशन नहीं निकालता। और जब तक ईपीएफओ नोटिफिकेशन नहीं निकालता तब तक किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में जो है ब्याज का पैसा यानी कि इंटरेस्ट का पैसा नहीं क्रेडिट किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है वेटिंग हो रही है, वो हो रही है जो वित्त मंत्रालय है वहां से। वित्त मंत्रालय ने अभी जो अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे मेरे को जो कमेंट मिलते हैं वो पूछते हैं कि प्रदीप भाई, ईपीएफओ के द्वारा जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला, हमारे पीएफ अकाउंट में ब्याज का पैसा अभी तक नहीं आया। अगर अब हम जो है अपना फॉर्म 19 फॉर्म 10C अप्लाई करके पूरा पीएफ का पैसा अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या हमें ब्याज मिलेगा या फिर हमें जो है घाटा हो जाएगा? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। और काफी सारे कमेंट ये भी मिलते हैं कि ईपीएफओ ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ब्याज का पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो अगर हम पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से नई पीएफ मेंबर आईडी में पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं तो क्या हमें घाटा होगा, क्या हमें ब्याज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ईपीएफओ का एक नियम है, एक रूल है कि जब तक ईपीएफओ नोटिफिकेशन नहीं निकालता उससे पहले अगर आप फुल एंड फाइनल के लिए यानी कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर देते हैं और पूरा पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाता है, और या फिर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से नई पीएफ मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, तो ईपीएफओ ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में ईपीएफओ आपको पिछला जो फाइनेंशियल ईयर के लिए ब्याज डिसाइड किया था यानी कि पिछले वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने जो ब्याज डिसाइड किया था उसके हिसाब से आपको ब्याज देगा। अभी देखिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। अगर अभी आप इसी वजह से नहीं निकाल रहे, आपके मन में कंफ्यूजन था कि अगर मैं पूरा पीएफ का पैसा निकाल लूंगा या फिर ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दूंगा तो मेरे को ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा, तो यहां पर अगर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं नोटिफिकेशन निकालने से पहले ईपीएफओ की तरफ से तो आपको बेनिफिट होगा। अब बेनिफिट कैसे होगा? देखिए, अभी जो है ईपीएफओ ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला और आप पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, फॉर्म 19 10C अप्लाई कर देते हैं या फिर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से नई पीएफ मेंबर आईडी में रिक्वेस्ट मतलब पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं, तो ईपीएफओ ने तो नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो ईपीएफओ के नियम के तहत आपको पिछले वित्त वर्ष के हिसाब से जो है, पिछले वित्त वर्ष में जो ईपीएफओ ने ब्याज दिया था, मतलब डिसाइड किया था कि इस हिसाब से हम देंगे, तो उस हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा। यानी कि ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए दिया था 8.65 की दर से, और अभी जो डिसाइड किया था 2019 और 2020 के लिए 8.50। अब अगर आप रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं अभी, तो आपको नोटिफिकेशन निकालने से पहले आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, तो आपको पिछले वित्त वर्ष के हिसाब से यानी कि 8.65 की दर से जो है आपको ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बार अगर आपको ईपीएफओ ने इंटरेस्ट दे दिया पिछले वित्त वर्ष के हिसाब से, और अगर इस वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने, हालांकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 8.50 की दर से जो है घोषणा कर रखी है, अगर उसको 8.70 कर देता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको जो है 8.7, आप कहोगे कि यार मेरे को तो 8.65 की दर से ही मिला तो मेरे को 5% और मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको एक बार पिछले वित्त वर्ष के हिसाब से अगर ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, आपको फिर ब्याज नहीं मिलेगा।
फिर आपको अगले वित्त वर्ष का जो भी ब्याज डिसाइड होगा उसी के हिसाब से फिर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए ईपीएफओ ने डिसाइड किया था कि 8.50 की दर से हम देंगे। तो अभी तक जो है नोटिफिकेशन ईपीएफओ ने नहीं निकाला है। अब अगर आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं या फिर ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपको पिछले जो फाइनेंशियल ईयर के लिए ईपीएफओ ने जो ब्याज दिया था 8.65 की दर से, तो उसके दर से आपको जो है मिलेगा। तो चलिए अब आपको मैं दिखा देता हूं कि कहां पर ईपीएफओ ने ये बात बताई है। तो इसके लिए आपको ईपीएफओ का जो ऑफिशियल passbook.epfindia.gov.in ये जो है यूआरएल को ओपन करना है, जहां पर अपनी जो हम ईपीएफ पासबुक और क्लेम स्टेटस चेक करते हैं। तो यहां पर आपको अपना 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यहां पर पासवर्ड, और ये पूछ रहा है 95 में 3 माइनस किए तो कितने बचे, वो यहाँ पे मेंशन करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए ये डिटेल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे आप लॉगिन साइन इन कर लेंगे उसके बाद इस तरह से जो आपके सामने पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक जो है लिंक मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, यहाँ पर बोलेगा कि योर फाइल इज रेडी फॉर डाउनलोड, और यहाँ पे डाउनलोड फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए ईपीएफओ ने बताया है यहाँ पे पूरी डिटेल से हिंदी इंग्लिश में कि ब्याज की गणना कैसे की जाती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे हिंदी में मिलेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो पेंशन का जो पैसा रहता है उस पर जो है ब्याज नहीं मिलता, तो यहाँ पर ईपीएफओ ने भी बताया इसके बारे में भी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेंशन अंशदान पर ब्याज की गणना नहीं की जाती। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे देखिए अंतिम निपटान के दौरान यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है यानी कि फुल एंड फाइनल के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है, पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है तथा उस तिथि तक वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित नहीं की गई हो, यानी कि उस वित्त वर्ष के लिए जो है ब्याज दर जो है अधिसूचित यानी कि नोटिफिकेशन नहीं निकाला हो या फिर डिसाइड नहीं किया हो, तो उस सदस्य को पूर्व के वर्ष के ब्याज दर पर ब्याज दिया जाएगा। यानी कि उस सदस्य को फिर जो है पिछले जो वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने जो ब्याज दिया था जिस ब्याज दर के हिसाब से उसके हिसाब से जो उसको ब्याज दिया जाएगा, लेकिन बाद में ब्याज दर अलग घोषित होने पर राशि में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको पिछले वित्त वर्ष के ब्याज दर के हिसाब से ब्याज दे दिया गया, तो उसके बाद अगर अलग से कुछ घोषित किया जाता है कि बढ़ा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है, तो फिर आपको जो दिया गया है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का पैसा जो दिया गया है उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ईपीएफओ ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी तो वहां पर ब्याज मिला या फिर नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी, और यहाँ पर जो है मैं मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस पीएफ मेंबर आईडी का जो है पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता हूँ व्यू क्लेम स्टेटस पे जाके, और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा 11 अक्टूबर 2020 को फॉर्म 13 अप्लाई होता है ट्रांसफर करने के लिए, और अमाउंट थी 52,080। 22 अक्टूबर 2020 को जो है ये डिस्पैच यानी कि सेट मतलब ट्रांसफर भी हो गया। ठीक है, और कौन सी आईडी में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे VDBRD। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये VDBRD ये सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद व्यू पासबुक न्यू ईयरली इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट, और यहाँ पे एक और पीएफ मेंबर आईडी का क्या था वो भी मिला था इंटरेस्ट अमाउंट। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं व्यू पासबुक ओल्ड में करता हूँ तो यहाँ पर डेट भी दिखा देगा, ट्रांजैक्शन डेट। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 28/9/2020 इंटरेस्ट अमाउंट, और यहाँ पे 23/10/2020 इंटरेस्ट अमाउंट। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज से एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।